हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी जो प्रैक्टिस सेट था उसका तीसरा पार्ट। और ये प्रैक्टिस सेट आज कंप्लीट हो जाएगा जाके। इसमें 125 क्वेश्चन थे। आज केवल हमारे 25 क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम लगाते हैं और अगला सेट हम देखेंगे कौन सा है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला 101 क्वेश्चन कहता है कि 10 अल्फ़ा वो सेक अल्फ़ा प्लस के 10 अल्फ़ा और सेक बीटा प्लस के 10 बीटा सेक गामा प्लस के 10 गामा। तो बताइए ये इसके बराबर है। तो अब बताना है कि अगर सेक अल्फ़ा माइनस की 10 अल्फ़ा और सेक बीटा माइनस के 10 बीटा सेक गामा माइनस के 10 बीटा का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो इसका मान निकालना है। तो मान निकालेंगे कैसे, देखिए। तो हमें पता है कि दिया कितना, हमें दिया हमें कितना, सेक अल्फ़ा प्लस के साथ 10 अल्फ़ा। ठीक है। और दूसरा वाला कितना दिया हमें, देखिए यहाँ से ये दिया है कितना, सेक बीटा प्लस के साथ 10 बीटा और सेक गामा कितना दिया है, सेक गामा प्लस के साथ 10 गामा, ये दिया है। ठीक। और ये किसके बराबर दिया है हमें, ये दिया है किसके बराबर, ये दिया है हमारा ये 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा के बराबर। ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसमें इस वाली संख्या का गुणा कर देते हैं। ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा जाके, यहाँ पे देखिए जब गुणा करेंगे जाके इस संख्या का, हमने जैसे ही इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा जाके सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस के साथ 10 स्क्वायर अल्फ़ा, बोलो। ठीक। और इधर कितना हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा जाके इसका मल्टीप्लाई करेंगे जाके इतना हुआ, जाके ऊपर हो जाएगा 10 स्क्वायर बीटा, वो सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस के 10 स्क्वायर बीटा, बोलो इतना हुआ। अब इसके बाद अगला वाला कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर गामा माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ यहाँ पे आ जाएगा कितना, 10 स्क्वायर गामा। ठीक। और इसके जो बराबर था हमारे पास का था 10 था, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा और 10 हमारा गामा, ये वैल्यू थी। इसमें हमने ये तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इस साइड। ठीक है ना। अब जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख लीजिए ये कितना आ जाए, ये होता है 1, ये 1 और ये 1 हो जाएगा। ठीक। तो इधर आ गया 1 इक्वल टू, जब इधर हमारा कितना आया, यहाँ से ये आ गया हमारा 1, इधर 1 आ गया, तीनों भाई इनकी वैल्यू लगा दी, ये 3 आ गया। अब इसके बाद ये हमारा था कितना गुणा किया था, सेक अल्फ़ा माइनस के 10 अल्फ़ा। ठीक है। और इसके बाद सेक बीटा माइनस के साथ 10 बीटा। ठीक है। फिर हो जाएगा जाके सेक गामा माइनस के साथ 10 गामा। ठीक है, ये हो गया। ठीक। अब इसके साथ इसमें मल्टीप्लाई कितने का किया था, 10 अल्फ़ा और 10 बीटा 10 गामा का, तो इसको हम बट्टे में यहाँ पे ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा, सॉरी ये नीचे हो जाएगा 10 अल्फ़ा और 10 बीटा और 10 हमारा गामा। ठीक, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद अब यहाँ से इसमें तो ऐसा तो कोई आंसर है नहीं, 10 के साथ है नहीं, क्वाट के साथ दिया, तो हम इसी चीज़ को 10, ये तो इतना रहेगा जाके, ये हमारा ये इसमें तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, तो केवल ये बदल जाएगा। 10 अल्फ़ा को लिख सकते हैं हम कितना, कॉट अल्फ़ा, और 10 क्या लिख सकते हैं इसको, 10 को हम लिख सकते हैं कितना, 10 बीटा को लिख सकते हैं कॉट बीटा, और इसको कॉट कितना, गामा। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा जी, 10 का है, कॉट में बदल जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए ये है 102। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये 10 में आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, 10 में, हर किसी में 10 है। तो मतलब ये है कि इसको अगर हम 10 में कन्वर्ट कर ले जाएं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक। तो क्या करते हैं, इसमें पूरे में x साइन x से गुणा करते हैं, साइन 10 से गुणा करते हैं।
तो x ये हो जाएगा साइन 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन 10 और कितना कॉस 10, ये हो जाएगा कॉस 20 और कॉस 40, कितना कॉस 40, ठीक, कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा कितना साइन 2a, तो ये कितना हो जाएगा साइन 2a, ये हो गया तो 1/2, ठीक, और ये हो जाएगा साइन 2a मतलब ये हो जाएगा साइन कितना 20। अब फिर इसमें क्या करते हैं, ये कॉस 20 हो जाएगा 40, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 40 हुआ 20, यहाँ पे 1 मिनट, अब इसमें होगा जाके कॉस 20 और कॉस 40 इतना। अब इधर तो ये चलता रहेगा साथ में, इससे कोई मतलब नहीं। अब इसमें फिर 1/2, फिर 1/2 से फिर गुणा करेंगे जाके और 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 20 वाला ये पोर्शन था, फिर ये किस में बदल जाएगा कॉस साइन 20 में, किस में साइन 20 साइन 2a ये हो जाएगा साइन 40, कितना हो जाएगा साइन 40 और साइन 40 को फिर और यहाँ पे आ जाएगा कॉस 40, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 गुणा 2 का मतलब ये हो जाएगा फिर साइन 2a का मतलब हो जाएगा यहाँ से कितना 2 साइन 40, कितना हो जाएगा 40 का 80 सॉरी साइन 80। अब यहाँ से ये देखिए साइन 80 हो गया, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x ये कितना है x साइन x है और चाहिए 10 में, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 1/8, यहाँ पे कितना 1/8, इसको बदल सकते हैं, कितना बदल जाएगा बताएं हमारा, तो ये इसको हम बदल सकते हैं कितना साइन 90 माइनस के 10, कितना 90 माइनस के 10 को हम इसको बदल सकते हैं, ठीक है, तो इतना बदल जाएगा, ठीक, क्लियर है। और देखिए अब बदलने के बाद हमारा इधर कितना मिलेगा x की वैल्यू ये रहा और ये हो जाएगा जब 1/8 और 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्या हो जाएगा जाके यहाँ पे कॉस 10 और बट्टे में आ जाएगा जाके हमारा कितना कॉस, यहाँ पे कॉस नहीं एक मिनट बट्टे में हो जाएगा जाके ये हमारा कितना साइन 10 और साइन बट्टे कॉस क्या होता है हमारा कॉट 10, कितना हो जाए 1/8 ये आ जाएगा कॉट 10, कितना कॉट 10 ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक, तो ये वैल्यू है कहीं इसमें देखिए 1/8 कॉट 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, कौन सा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और पता करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो इसमें वैल्यू पूछी गई है इसकी, तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है ये देखना है, ठीक है। तो ये कहाँ तक इसके रेंज होती है 1 से लेके -1 तक, ठीक है ना, इतनी होती है। अब इसमें दिया हमारा स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये तो 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ से कोई मतलब नहीं, और यहाँ से कितना ग्रेटर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, बताओ यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद अब क्या किया है इन्होंने, क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देखिए इतना हो गया, अब हमें कॉस की चाहिए पावर 4, कॉस की चाहिए पावर 4, तो हम दोनों साइड किसका कॉस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो ये तो 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इतनी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से कंडीशन ये आई है, इसका मतलब ये हुआ जाके हमारा इतना है, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस, तो ए इक्वल टू हमें कितना दिया है, ए इक्वल टू दिया है हमें कितना भाई, दिया कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस की पावर 4 थीटा, और 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉस, तो इसको लिख सकते हैं ए, और जी ये मान होगा जाके ग्रेटर देन किससे होगा जाके ए से, इतने से बड़ा होगा जाके ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, जो ए का मान है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला तो नहीं है न चौथा है, इसमें तीसरा और
दूसरा कोई हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगला। यहाँ तक तो को क्लियर हो गया, ए की वैल्यू ये पता होगी जाके, अब इन दोनों में से एक होगा। अगर कहीं बाई चांस यही दो वैल्यू ये ना मिलती तो हमारा ऑप्शन यहीं से क्लियर हो जाता, ठीक, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अब यहाँ से निकलने के बाद अब देखिए, तो अब हमें यहाँ से दिया कितना है गया, दोबारा देखते हैं। तो इतना है, तो ए बराबर हमें जो दिया है उसी को हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। ए बराबर हमें दिया कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कोस की पावर 4 थीटा, बताओ, ठीक, इतना दिया। अब हम इसको खोल देते हैं, ठीक, तो इसको हम खोलते हैं। ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 1। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साथ कितना, कॉस की पावर कितना 4 थीटा, इतना लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ से जब इतना लिखा है तो अब हम इसको ए इक्वल टू थोड़ा सिस्टम से लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साथ 1। बताओ, यहाँ तक कोई केवल सिस्टम से लिखा है, ठीक ना। अब इसके की वैल्यू ये दे रखी, तो इससे हमें कुछ बोलना नहीं, ठीक। अगर हम इसको कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते कॉस कितना, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस के साथ 2 से गुणा और 2 से भाग, ये आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस के साथ अब 1/4 को जोड़ेंगे और 1/4 को घटा देंगे, ठीक है, और कितना, माइनस के 1। कितना हो जाएगा ये हमारा कोस, माइनस के 1 का प्लस के 1, सॉरी, ये हो जाएगा प्लस के 1, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा जाके कॉस की पावर 4 थीटा, ये बन गया होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, प्लस के साथ कितना हमारा 3/4, ठीक, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये भी हमारा 3/4 से बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लिए, ये भी तो ए की बराबर है क्योंकि ये ए है। अब जब ए है तो इसकी वैल्यू कितनी आगे जाएगी, 3/4 से बड़ी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सी नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए 104। अब देखो, अगर हम यहाँ से ये देखा जाए, इसकी वैल्यू पूछी गई, ठीक, तो यहाँ से तो ये कहता है कि इसकी वैल्यू क्या इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, और 0 to π/, के 0 से लेके π/, के बीच में, ठीक है। अब देखिए, अब ये कहता है कि भैया 0 पे तो ओपन ब्रैकेट है और π/2 पर क्लोज ब्रैकेट है, ठीक। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालनी नहीं है। अब निकालते हैं तो क्या मिलेगा जाके, ये देखना है, ठीक। तो अगर हम x बराबर इसमें क्या रख दें, π/2 इतने में, तो π/2 हमें पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 × π/4। π/4 का मतलब कितना हुआ जाके यहाँ पे 1/2, ठीक। इसकी वैल्यू π/2, π/4 इंटू π/2, ये 1 हो जाए। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई जाके 1, क्लियर। क्या इसकी वैल्यू आएगी जाके, तो अगर यहाँ से हम क्या लगा दें जे पे, क्योंकि इनका मान जो अगर देखा जाए अधिकतम कितना मान इसका है 1, कितना है इसका मान आ जाएगा हमारा कितना 1 आ जाएगा। अगर इस साइड से देखते हैं तो यहाँ से हम जानते हैं कि अगर x² प्लस के साथ (2/2) आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू GP वाले लगा दे रहे, ठीक ना, x² माइनस इंटू (x⁻²), ठीक, क्लियर है। तो ये आ जाएगा x² प्लस के साथ (x⁻²) इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1, ठीक। यहाँ पे इसकी पावर जोड़ जाएंगे, x और 0, तो ये कितना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब जब 2 आ गई है इसकी वैल्यू, तो कहने का अर्थ है इधर तो 1 आ रहा है, उधर कितना 2 आ रहा है, तो LHS बराबर RHS है नहीं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है, कोई भी हल नहीं होगा। तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कौन सा, ए नंबर इसका राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा है, देखिए a + b बराबर इतना दे रखा है, तो इसका मान निकालना है, ठीक। तो जल्दी से क्या करते हैं, यहाँ से अगर a + b बराबर इतना दिया है, ठीक, तो ये कितना होगा, यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हमारा 45 होना चाहिए, तो 30 और देखो सीधा कर लेते हैं, जल्दी कर लें, आ जाएगा जल्दी से, हम सेटिस्फाई करा लेते हैं, उसके बाद वैल्यू लगा देते। यानी कि a बराबर अगर मान लें
45 होना चाहिए, 2 का मान 30 और 15, 30 और 15, ठीक है। ये हुआ जाके 30, ए बराबर हम 30 मान लिया और बी बराबर मान लेते हैं 15, ठीक है। तो सीधी सीधी वैल्यू इसी में लगा देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10, 1 प्लस के साथ 30 और कितना 1 माइनस के 1 प्लस के साथ 10 कितना 15, सॉरी कितना 15, 10 कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 15, ठीक। अब इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10 15 होगा, 10 30 का मान 1 प्लस के साथ 1/√3, ठीक। अब इसके बाद 1 प्लस के √15, तो 1 प्लस के √15 का मान होता है जाके, देखिए इसका मान कितना होता है इसका कितना हो जाएगा 10 15 का मान, 10 15 का मान होता है √3 माइनस के 1/√3 प्लस के साथ 1, ठीक। अब इसको हमें हल कर लेना, तो ऊपर वाला हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर वाला हो जाएगा, यहाँ से हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा √3 प्लस के साथ 1/√3, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ √3 माइनस के साथ 1/√3 प्लस के साथ 1, 1 से 1 कट गया, इधर इसको हम और 1 से ये कट गया, ठीक है। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, देखिए ये आ जाएगा 1/√3 इंटू √2 कितना 2/√3, इससे ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2, आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्या करना है भाई, देखो इस तरह के सवाल करने के लिए हम बहुत लंबी प्रोसेस पे ना जाए, तो क्या करें, हमें जो वैल्यू दे रखी है हम उसी को वैल्यू को क्या कर ले, उसको सेटिस्फाई करा ले। जैसे कि हमें यहाँ पे कितना दिया था, a + b बराबर हमें कितना दिया था, यहाँ पे 45 दिया था, तो हमने ऐसे मान लिया, जो अगर a बराबर हमने 30 मान लिया, ऐसे मान लो जो हमें ट्रिग्नोमेट्री के उनके मानों को लगभग हमें पता हो, और ट्रिग्नोमेट्री में 10 15 का मान हमें पता ही है और 10 30 का मान पता है, तो वो वैल्यू हमने लगा करके यहाँ पे सीधी सी वैल्यू हम रख देंगे और जो मान आएगा वो हम अपना निकाल लेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए अब यहाँ पे ये है, ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। 1 माइनस के इतना दे रखा है, 1 प्लस के इतना दे रखा है, ठीक। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 माइनस के ये है और 1 प्लस के ये इतना इतना, अगर हम इसका परमीकरण कर दें तो जल्दी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसका रेशनलाइजेशन कर दिया जाए तो जल्दी ये आ जाएगा। तो देखो कितना आता है, अगर रेशनलाइजेशन किया जाए, वैसे खोल दें, देखिए इसको खोलते हैं, चलो ये a + b का होल स्क्वायर √ में हम 1 की जगह पे लिख सकते हैं कितना, sin² x/2 प्लस के साथ cos² x/2, ये हो जाएगा कितना cos² x/2 माइनस के साथ, इसी तरह से हम ये हो जाएगा माइनस के साथ कितना sin2x को sin x को कितना लिख सकते हैं 2 sin x/2 और cos x/2। अब इसी तरह से सबको, इसको भी तोड़ना है, इसको तीनों को तोड़ के चलना, चारों को, ठीक है। तो कितना आएगा जी, ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, अब a + b a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर से √ हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ये हम लिख दे रहे हैं, ये बचेगा x/2 माइनस के साथ cos x/2, बोलो, एक ये बचेगा, प्लस के साथ इधर कितना बचेगा, जाके देखो यहाँ से इधर से, तो ये बचेगा sin x/2 प्लस के साथ कितना cos x/2, बोलो यहाँ तक, बट्टे में इसी तरह हम नीचे भी तोड़ देते, नीचे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना sin x/2 और माइनस के साथ cos x/2, ठीक है। और ये माइनस है तो माइनस में इसमें चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के साथ ये हो जाएगा sin x/2 और माइनस के साथ cos x/2,
कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा कॉस एक्स बाई टू। अब यहाँ पे जो कट रहा है वो काट देंगे, कॉस से ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे साइन से साइन कट जाएगा। क्लियर है? जब इतना कट जाएगा तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 2 साइन एक्स बाई टू बट्टे 2 कॉस एक्स बाई टू, और ये रहेगा माइनस के साथ, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉट एक्स बाई टू। बोलो कितना आ जाएगा, माइनस के कॉट एक्स बाई टू। अब इसको हमें लिखना है पॉजिटिव रूप में, क्योंकि अब इसकी देखिए क्या जो वैल्यू दे रखी है जनरल, वो देख लीजिए। ये हमें कॉट इनवर्स अंदर आ जाएगा माइनस के कॉट एक्स बाई टू, वो कितना, कॉट एक्स बाई टू, ठीक है ना। ऊपर हमारा साइन साइन कट जाएगा, ठीक है, कॉस कॉस, चलो 10x बाई टू कर लीजिए, ठीक है, 10x बाई टू, और ये इतना। अब इसको ख़त्म करना है तो ये माइनस दे रखा, माइनस को पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10x बाई टू, कितना, 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10x बाई टू। अब ये तो टूटेगा तो है नहीं, तो इसको हम बदलते हैं, तो 10 को कितना बदलेंगे जाके, ये आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये आ जाएगा कितना, कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स, इसको ये ख़त्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा पाई बाई टू माइनस के एक्स, कितना, पाई बाई टू माइनस के एक्स, ठीक। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, पाई बाई टू, कॉट के साथ है, माइनस आना चाहिए। एक मिनट, गड़बड़ क्यों हो रहा है, ठीक। कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए, ऑप्शन इसमें मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो इसको अगर हम, ठीक है, 10 पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू, तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 10x बाई टू, ठीक है, 10 को किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में, ठीक है, और ये हमारा कितना पाई बाई टू आया, तो इसको लिख सकते हैं कितना, पाई माइनस के साथ कितना, एक्स बाई टू, तो कॉट से कॉट कट जाएगा, पाई पाई माइनस के एक्स बाई टू। आंसर नंबर कौन सा आएगा इसका, डी आ जाएगा, कौन सा, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ तो जो नॉर्मल सवाल है इसमें क्या आएगा जाके देखिए, इसको अगर यहाँ से इसको जीरो कर लिया जाए, कितने को, इतने को जीरो कर लिया जाए, और इसको बराबर जीरो कर लिया जाए, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अगर हम इसको जीरो करते हैं तो 2 कॉस एक्स इजुकल टू 1, कॉस इजुकल टू 1/2, कॉस इजुकल टू 1/2 का मतलब कितना, कॉस यानी 60, कितना, पाई बाई थ्री, कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री, तो पाई बाई थ्री, एक ये रहा, एक ये रहा, और ये तीनों में, अभी तो थोड़ा और आगे बढ़ते, ठीक। अब इसके बाद ये कितना है हमारा, 3 प्लस के साथ कितना, 2 कॉस थीटा इजुकल टू कितना, 0। अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये कॉस एक्स इजुकल टू आ जाएगा कितना, माइनस के 3/2। अब ये 3 पे मान है और 3 से ये कैसा मान, छोटा है, तो इसलिए ये क्या है, वैल्यू इसको वेरी नहीं करेगा, तो यहाँ से मान नहीं निकल रहा है। तो अब यहाँ पे तो एक वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो और कोई मान हो सकता है इसी के बराबर, तो वो वैल्यू हमारी कितनी, 5 पाई बाई टू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, कौन सा, 5 पाई बाई टू, इसका बी इसका राइट आंसर, ठीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा क्या है देखिए, अगला सवाल ये है कि त्रिभुज ABC में भुजाएं दे रखी इतनी, ठीक है, तो जब भुजाएं दे रखी हैं तो हम निकालने हैं, इसका मान निकालना है, 100 क्वेश्चन नंबर 8 है, तो 10A और B का गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले है कि हमें 10A और B का मान निकालना चाहिए। अगर हमें यहाँ से देखा जाए तो क्या जानते हैं हम, 10A बराबर हमारा क्या, 10A बाई 2, ये किसके बराबर होता है, अंडर रूट में S A नहीं होगा, S माइनस का B, S माइनस का C बट्टे यहाँ पे S और S माइनस के A, ठीक। और 10 का हमारा 10 B बाई 2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में
एस माइनस का, बोलो, एस माइनस का ए, एस माइनस का सी और इंटू एस माइनस का बी, यहाँ तक। अब इन दोनों का गुणा कर देना, क्या कर देना, उन दोनों का गुणा कर देना। तो गुणा करने से हमें कुछ बाहर निकल आएगा, इसमें से क्या हो जाएगा, कुछ बाहर निकलेगा, कुछ कट जाए, जैसे साइन से ये कट जाएगा, ठीक है ना, और ए से ये कट जाएगा, ये पोर्शन कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटेगा जाके, ठीक। अब बचेगा केवल हमारे पास अंडर रूट में बचेगा जाके साइन, वो सॉरी एस माइनस के कितना, एस माइनस के सी का होल स्क्वायर बट्टे एस का होल स्क्वायर। तो इसको हम बाहर ले लें, तो एस माइनस का सी का कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए, इसको करने से हमें क्या कितना मिल जाएगा जाके, ये आ जाएगा एस माइनस के सी बट्टे एस, कितना, एस माइनस के सी बट्टे एस, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको हल कर लेना है, तो हल करेंगे जाके, एस बराबर क्या होता है हमारा, देखिए, एस की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ से, और सी की तो दे रखी है, तो एस की वैल्यू हम जानते हैं, एस बराबर होता है हमारा ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। तो यहाँ से लगाएंगे तो एस ए प्लस बी प्लस टी, ए प्लस के बी प्लस के साथ सी और माइनस के साथ 2c बट्टे, और नीचे बात है इतना ही आ जाएगा, तो ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। अब यहाँ से देखिए इतना है, और इसके बट्टे भी तो 2 होगा जाके, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से घटा देंगे जाके, तो हमारा कौन सा, यानी ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी, और नीचे आएगा ए प्लस बी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कितना है, देखिए, इसमें पता करना है कि इसके मूलों का अंतर कितना होगा जाके, के मूलों का अंतर कितना होगा, ठीक। अब कैसे निकालते हैं ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक है, देखिए इतना दिया, कितना, ये अंडर रूट को लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर रूट टू लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, और कॉस एक्स और सेक एक्स को, कॉस सेक एक्स को लिख सकते हैं कितना, 1 बट्टे साइन एक्स, बताओ इतना, और इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा क्या, ये देख लीजिए, ठीक। अंडर रूट 2 इधर मिलेगा इतना, और ये हो जाएगा कितना, 2 इधर कर ले, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इजिकल टू 1, साइन एक्स 2x, ये हो जाएगा साइन 2x, तो और 2 को हम इधर ले जाएं, तो 1/√2, तो ये आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा जाके साइन 2x, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा साइन 2x, बोलो इतना हुआ। अब ये कितने, साइन 2 के कितने की है वैल्यू, 45 की, कितने की है ये, 45 की, तो साइन 2x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 45 π/4, ठीक। जब π/4 हो गया तो इसकी वैल्यू मतलब ये आ गई। अब इसका जनरल वैल्यू निकाले, जनरल मान कितना, जनरल मान होता है, जनरल वैल्यू इसकी या प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू कितना होता है, n पाई प्लस के साथ -1 की पावर कितना हो जाएगा n, और थीटा की जगह कितना आ जाएगा π/4, बोलो इतना आ जाएगा। अब हमें यहाँ से ये कर लेते हैं, यदि n का मान, अगर n का मान कैसा हो, n इक्वल टू कैसा हो, इवन हो, कैसा हो, इवन हो, तो n का मान किसके बराबर आएगा, 2m के बराबर आएगा। ये मान लेते भैया, यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती ना, अगर जनरल वैल्यू पूछता तो यहीं पा जाता, तो अगर m का मान कैसा हो, इवन हो, तो n बराबर रखेंगे जाके 2m, तो यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से देखिए ये 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 2m पाई, और यहाँ से हम 2 को ख़त्म करके हैं, यहाँ से बट्टे में 2 ले आते हैं, ठीक है, और प्लस के साथ कितना, यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये π/4, 2 से 2 खत्म हो गया, तो x इक्वल टू हमारा कितना आया, m पाई प्लस के π/4। अगर जब इवन होगा तब,
देखिए इतना हुआ। यदि हमारी जो एन है अगर ऑड होती, अगर एन है वो कैसी होती, ऑड होती, तो ऑड की एन की जगह पे हम क्या रखते हैं जाके 2m प्लस के साथ 1। बोलो इतना आ गया, ठीक, 2m प्लस के साथ 1, ठीक। अब हमारी जो 2x जनरल वैल्यू आई थी साइन की, कितना आई 2x, अब यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस के साथ 1, 2 इतना आ गया, ठीक। इतना आने के बाद देखिए अब इसके साथ कितना आ जाएगा यहाँ से पाई, एन पाई होता, पाई आ गया, ठीक। फिर माइनस के साथ, क्योंकि अगर एन की पावर -1 की पावर अगर होगी तो ये पाई बाई हो जाएगा 4, ठीक। अब इसमें हमने इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई, कितना 2m पाई माइनस पाई, और माइनस के साथ कितना पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको अगर हल कर लें तो यहाँ से हमारा कितना, ये वाले 2 को हम आए नीचे यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा कितना 8, ठीक। अब इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है, किसको किसको देख लीजिए। अब इन दोनों, एक तो ये वैल्यू आई थी और एक ये आई, ये सम के लिए आई, ये हमारी विषम के लिए आई। अब इसमें से क्या करना, इनको दोनों को आपस में घटा देना है, तो एम पाई से हमारा एम पाई कट जाएगा, बोलो, और पाई बाई 8, सॉरी एक चीज़ यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 8, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक ना, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, और यहाँ से पाई बाई 4, ये तो माइनस के ये चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना हमारे साथ, ये तो प्लस के साथ पाई बाई 2 और माइनस के 2 पाई बाई 8, यहाँ से ये 4 बार कट गया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से एलसीएम आ जाएगा कितना, 4 और 2 पाई में से 1 पाई गए तो पाई बाई 4, कितना आ जाएगा पाई बाई 4। आंसर कौन सा है देख लीजिए, आंसर पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 110। अब इसमें लंबाई का अनुपात पूछा गया, ठीक है ना, तो एल बराबर होता है कितना, आर थीटा, तो एल बराबर होता है आर थीटा यहाँ से हमारा, ठीक। तो एल बराबर आर और एल बराबर दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, कैसी हैं हमारी, L1 बराबर L2, ठीक है। तो यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालते हैं, हमें L1 बराबर दे रखा है, ए काको ए L1 बराबर किसके दिया, L2 के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया ये, तो अब यहाँ से केवल इसको रेडियन में बदल देना, रेडियन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, R पाई बाई कितना 3 इजुकल टू 75 को लिख सकते कितना, R2 इजुकल टू 75 को लिख लेंगे क्या, कितना तोड़ना जान करते, तो 75 गुणा 180 बट्टे, सॉरी गलती हो गई, 180 नीचे जाएगा, ठीक है, यहाँ से पाई बट्टे 180, ठीक है। और इसको तोड़ दीजिए तो यहाँ से कितना कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा जाके, ये 12 और ये 5, कितना आ जाएगा, ये 5 पाई बाई कितना 12, ठीक है। पाई से पाई कटा है, ये 3 से कितना कटा 4 बार, तो R1 अपॉन R2 तो बराबर आएगा 5/4, तो अनुपात है 5:4, बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक, क्लियर है। आगे करते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, यदि 3 sin 2x बराबर इतना है तो थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ द sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, थीटा की कोई एक ऐसी वैल्यू निकाली है जहाँ पे ये 0 से लेके 180 तक कोई भी कंडीशन है वहाँ पे आपस में जो कैसे बराबर हैं, ठीक है। तो अब जब बराबर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो अब 0 से लेके पाई तक रखना है, ठीक। तो अगर हम देखें इसकी वैल्यू देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3 × 2 sin, देखिए कितना आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, बोलो इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करना है, इसको अब इसकी वैल्यू लगा दीजिए, sin 3 थीटा की वैल्यू कितनी होती है, देखो 2 तो दिया ही है, तो और कितना होता है 3 sin थीटा, और हो जाएगा जाके कितना 4 माइनस के साथ 4 कॉस, सॉरी माइनस का साइन की पावर 4 थीटा, ठीक, इतना आ गया, ठीक।
अब 2 से हमारा 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 3 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें से हम साइन थीटा कॉमन ले लें तो ये साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचेगा जाके हमारा 3 माइनस के साथ 4 साइन क्यू थीटा, नहीं यहाँ पे क्यू होता है क्यू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, साइन से ये साइन कट गया तो 3 कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कितना 3 माइनस के 4 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हमारा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ यहाँ तक बच्चा। अब जब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है तो अब हम इसको तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा जाके यहाँ से हमारा 2 से कितना हुआ है, देखिए अब हमें क्या करना है कि ये आगे जाके कितना 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस के साथ 4 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस के साथ कितना कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम इसको सेटलमेंट कर लें और इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हल कर लेके जाके तो कितना बचेगा जाके ये बचेगा 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस के 4 प्लस के साथ 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू ये बचेगा माइनस के 1 और प्लस के साथ कितना कॉस स्क्वायर थीटा 4, ठीक है इतना। अब इसके बाद इतना बचने के बाद अगर हम इसको एडजस्ट कर लें तो इनको हम सबको इस साइड ले जाते हैं, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना 4 कॉस की पावर कितना 4 थीटा नहीं सॉरी स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस के साथ 3 कॉस थीटा और माइनस के साथ 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। इतना समीकरण बनेगा, ठीक। और समीकरण बनेगा तो इसको हल करना है, हल करने के बाद देखते हैं हमें क्या मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से इतना हुआ तो अब ये इसको पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्व करते वो उससे गुणनखंड विधि से इसको हल कर लेते। हल करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से देखिए, ठीक। अब एक फैक्टर हम डायरेक्ट निकाल देते, ये आ जाएगा हमारा कौन सा कॉस थीटा माइनस के 1 और दूसरा बन जाएगा जाके अगर 3 है तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा बताइए 4 कॉस की पावर कॉस स्क्वायर नहीं कॉस 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 प्लस के साथ 1, ठीक, इज इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा यहाँ से 0। अब यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1 और यहाँ से एक कॉस की थीटा की वैल्यू आ जाएगी जाके माइनस की 1/4, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ से हम एंगल का मान निकाल लेते, कितना एंगल निकल आएगा जाके यहाँ से, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अब यहाँ से देखो ये तो अमान्य हो जाएगी, कैसे हो जाएगी ये अमान्य हो जाएगी, ठीक। और यहाँ से एक आ जाएगा कॉस 0 का मान कितना होता है 1, कॉस 0 बराबर कॉस 0 तो थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से 1, इतना आ गया। अब हमें निकालना साइन 2a का मान, कितना साइन 2a का मान, तो साइन 2a का मान कितना होता है सीधा सीधा देखिए, ठीक। कॉस थीटा बराबर 1 आया था जाके इतना। तो अगर यहाँ से देखें अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये 1 ये आ जाएगा, ठीक है। 1 ये आया तो इसका लंब कितना होगा अगर ये हमारा थीटा है तो छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो पाई से छोटा होना चाहिए थीटा का मान, तो इसके बीच में ये आ जाएगा मान, ठीक है, 0 से बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ से हम लगा देते कितना हमारा देखिए देखिए कितना मान आया था हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू आया एक 0 और एक कॉस थीटा इज इक्वल टू आया माइनस के π/4, ठीक। अब यहाँ पे कॉस 2 थीटा की वैल्यू लगानी है, कॉस 2 थीटा बराबर हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा। अब यहाँ से हम कर सकते हैं कॉस थीटा की तो वैल्यू आ गई, ठीक।
अब हमें साइन थीटा की वैल्यू और निकालनी, कितना साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस के कितना कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा 15/4। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15/15 कितना 4। ठीक, क्लियर है। और जब 15/4 ये आ गया तो उसकी सीधी सीधी वैल्यू लगा देनी है यहाँ से निकालने के बाद। ठीक, कितना आ जाएगा देखिए 15/4। अब होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आई हमारी कितनी 15/4 इंटू, और ये कितना आया था 1/4, कितना 1/4। अब यहाँ से ये 2 बार कट गया तो नीचे हो गया 4 दूनी 8, कितना हो गया जाके 4 दूनी 8 हो गया। अब 8 हो गया ये, तो इसको हम कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 15/8, 15/8। ठीक, अब 15/8 इसमें कोई वैल्यू है नहीं, तो कितना आ जाएगा देखिए 15/8, तो इसमें कोई गलत नहीं, तो ऐसा ये हो जाएगा। इसको हम चेंज कर लेते और ये माइनस का कर लेते, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर कर लीजिए। ठीक है ना, चेंज कर लिए, वैसे इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे ये लिख लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक दो होटल जिनके बीच की दूरी कितनी है 25 है, कितनी है 25 दूरी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, अब यहाँ से कहता है उनमें से एक का शीर्ष, उनमें से एक 70 मीटर ऊंचा चौड़ा है। यहाँ से मान लीजिए एक ये है और एक ये कितना है 75 मीटर ऊंचा चौड़ा है। ठीक है, ऊंचा है। ठीक, और इनके बीच की दूरी 25 है। ठीक, अब एक दूसरे के शिखर से अवनमन कोण इस होटल के का 45 है। तो अब यहाँ से इसका अगर देखा जाए, इस मीनार है या इससे ये 45 है इसका शिखर का अवनमन कोण। ठीक है ना, और अब तथा दूसरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ये मान निकालना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, हम बताते हैं, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये 45 हुआ जाके, तो ये भी हमारा 45 हुआ। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये, तो अगर 45 ये है तो भैया ये दूरी और ये दूरी आपस में बड़ी होती, ये भी तो 25 ही होगी जाके, और 25 इसमें से घटा दीजिए। 25 इसमें से घटाएंगे तो बचेगा, वो सॉरी 70 में से 25 घटाइए, कितना बचेगा जाके देखो 45 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। करने की जरूरत ही नहीं, ना टेन लगाए ना कॉट लगाए, सीधा सीधा आंसर आ गया। देखो है ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल, थोड़ी अगर बुद्धि लगाई जाए तो आराम से आ जाएगा। देखो कितना था हमारा सवाल, देखो हम थोड़ा सफाई कर दें इसको। देखिए हमारा क्या था, एक इतनी ऊंची थी मीनार और एक इतनी थी, इनके बीच की दूरी 25 थी, तो ये भी तुम्हारी 25 ही होगी जाके। और यहाँ से ये अवनमन कोण कहता है कि 45 था, ये कितना था 45, और ये सॉरी अब ये भी तो 45 होगा, तो ये दूरी अपने बराबर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 70 है, तो 70 ये रही, तो ये कितनी बची, ये भी तो 25 ही बची बनी है। तो अब ये नीचे वाली कितनी बची, ये बची 45, कितनी 45। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, इतना है। तो अगर हम यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है, तो ये होता है कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कितना होता है, आधार बट्टे हमारा कितना कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा यहाँ से आधार बट्टे कर्ण 1। तो अगर यहाँ से कॉस की साइन की वैल्यू लगाएंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, वो लंब कितना हो जाएगा हमारा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब 10 निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये हुआ जाएगा इतना। अब यहाँ से 10 निकाले तो ये 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखिए साइन और कॉट इनवर्स, ठीक है इतना। और यहाँ से अगर कॉट निकालते तो लंब बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा 10 बराबर आ जाएगा हमारा कितना इतना। तो 10 इनवर्स कितना हो जाएगा √1 माइनस के एक्स बट्टे कितना एक्स, बोलो यहाँ से इतना आ गया। अब इसके बाद अगर ये भी 10 होगा कितना हो जाएगा, ये 10 के साथ सॉरी ये 10 इनवर्स, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो ये कॉट इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये किसकी ये वैल्यू आ गई जाके कॉट इनवर्स की। अब कॉट इनवर्स की वैल्यू आ गई जाके इतनी।
ठीक। अब कॉट इनवर्स से अगर हम यहाँ से साइन की वैल्यू निकालें, इसी से अगर साइन की वैल्यू निकालें तो कितनी निकलेगी जाके, ये देख लीजिए। तो साइन इनवर्स साइन एक्स और इंटू कॉट इतना। तो अब इसको अगर हम कर लें यहाँ से, अगर इसको देखा जाए तो ये किसी की वैल्यू किसकी है, साइन एक्स की दे रखी है, ये वैल्यू किसकी है, कॉट की। इसको अगर हम हल करेंगे जाके तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स एक्स के लंबा आधार बट्टे यहाँ से, ठीक। कॉट इनवर्स एक्स इतना आ गया। अब यहाँ से ख़त्म कर दिए, यहाँ से ये कट गया तो साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, साइन से साइन कट गया तो यहाँ से कितना एक्स, ठीक। क्लियर है। तो आंसर नंबर कितना, डी इसका ऑप्शन सही है। कौन सा, डी इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला कहता है कि अगर कोई दो सड़क एक बिंदु पर आकर प्रतिच्छेद करते तो उनके बीच में प्रतिच्छेदन कोण कितना है, 60 है। तो दो सड़कें हैं आपस में काटती हैं कितने पे, 60 डिग्री पर, ठीक है ना। यदि उनमें से एक सड़क बस प्रतिच्छेदन में कितने 2 किलोमीटर दूर तथा दूसरे सड़क से एक कार प्रतिच्छेदन में 3 मीटर दूर है, तो मतलब कि अगर कोई बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे, ये कितनी है 2 किलोमीटर और ये कितनी है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो बताइए ये कितनी होगी जाके। तो इसमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता क्या है, अगर कॉस ए इजुकल टू कितना होता है हमारा, देखिए ये होता है बी स्क्वायर माइनस प्लस के साथ ए स्क्वायर माइनस के साथ कितना, सॉरी ये सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, जो यहाँ पे होगा वही माइनस होता है, ठीक है, अपॉन 2bc। अब यहाँ पे बस इसकी वैल्यू लगा दीजिए। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। क्लियर है। b का मान हमें कितना दिया है, 2 का वर्ग प्लस के साथ ये हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस का a का वर्ग हमें निकालना है, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 गुणा 3, ठीक। अब इसको हल कर लेना, हल करेंगे जाके तो 1/2 तो यही है। तो ये हो गया जाके कितना, 2 दूनी 4, 4 और कितना 9, 13 और 13 नीचे कितना हो जाएगा जाके, 2 दूनी 4 12, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 13 माइनस के साथ ए स्क्वायर बट्टे नीचे 12। इससे ये कितनी बार, 6 बार, कितनी बार 6 बार कट जाएगा। तो अब जब 6 कट जाएगा तो 6 इधर आ जाएगा, 6 इजुकल टू हो जाएगा 13 माइनस के साथ कितना ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इजुकल टू इतना हो जाएगा तो हम इसको सीधा थोड़ा लिख देते, तो यहाँ से ये, ठीक। तो इसको ए बराबर इतना और माइनस के साथ इतना और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ठीक। और इसमें से घटा देंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा जाके 7। तो ए स्क्वायर बराबर आ गया जाके हमारा कितना 7, तो ए बराबर आ जाएगा √7। तो ऑप्शन नंबर कोई है इसमें 7, हाँ डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कौन सा है, साइन ए बी सी का मान दे रखा है, साइन बराबर ए बराबर ये, तो बताइए बी कोण कितना होगा, कितना बी कोण कितना होगा, ठीक। क्लियर है। अब हम जानते हैं कि साइन नियम क्या कहता है, साइन नियम। तो साइन नियम क्या कहेगा जाके, साइन रूल क्या होता है हमारा, देखिए। तो साइन a/a बराबर साइन b/b इक्वल टू साइन c/c। बोलो। अब यहाँ पे मान दे रखे, यहाँ से a b c का मान यहाँ से निकाल लेते। तो साइन a का मान कितना दिया हमें, देखिए 3/4, कितना 3/4। a का मान दे रखा कितना 3 इक्वल टू साइन 20 बट्टे कितना दिया ये 4, ठीक। क्लियर है। अब यहाँ से 3 से हमारा क्या होगा, 3 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो 1 बराबर आ गया कितना साइन 20 और साइन 1 कितने का मान होता है 90 का। तो बी बराबर कितना आ जाएगा 20, बी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है, ये यदि 3 बिंदु एक पर कार्यरत होते हुए, 3 बल एक ही बिंदु पर कार्यरत हुए साम्यावस्था में, तो प्रत्येक बल अपने 2 बलों के कोण के बीच की ज्या के समानुपाती होता है। इस प्रमेय को क्या कहते हैं, इस प्रमेय को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, लामी प्रमेय। क्या कहते हैं, लामी प्रमेय कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, और देखिए ये कहता है कि दो बल P और Q का परिणामी बल R है, उनका क्या बल कितना है R है, ठीक। यदि Q को 2 गुना कर दिया जाए और
आर को 2 गुना हो जाता है, तो आर 2 गुना। यदि क्यू को विपरीत कर दिया जाए तो आर 2 गुना हो जाता है। तो इनमें से कौन सा संबंध सही है? ठीक, तो हम जानते हैं कि अगर ये प्रमेय है तो हम क्या जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर, ठीक, और प्लस के साथ कितना होता है 2pq cos थीटा, कितना होता है हमारा 2pq cos थीटा। क्लियर है? अब यहाँ पे ये कहता है कि यदि q को 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, q को 2 गुना कर दिया तो r 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो यानी कि r कितना हो जाएगा 2 गुना, मतलब कि r 4 हो जाता है। ठीक, प्लस के इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के साथ 4 क्यू स्क्वायर प्लस के साथ कितना 2 पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, और अब ये कहता है कि यदि हम क्यू को विपरीत कर दे, क्यू को क्या कर दे, विपरीत कर दे, तब भी आर कितना होता है 2 गुना हो जाता है। ठीक, तो फिर भी क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, कितना 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के साथ क्यू स्क्वायर माइनस के साथ 2pq आ जाएगा। भाई उल्टा किया तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना 2pq cos थीटा। अब हम क्या करते, इन सबको क्या कर दे, इनको हल कर लेते और इनको जोड़ ले। इनको क्या कर दे, हम जोड़ दें, तो जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, देखिए पहला और दूसरे को, पहला और तीसरे को जोड़ते हैं ना, इसको और इसको जोड़ लेते। यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, कुछ जुड़ेगा कुछ कट जाएगा जाके, तो यहाँ से जुड़ जाएगा तो पहला और दूसरा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5r स्क्वायर। बोलो, इन दोनों को जोड़ा 5r स्क्वायर हो गया जाके। क्लियर है? और इसके बाद ये p और p कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा 2p स्क्वायर, यहाँ से ये p और ये p जुड़ के 2p स्क्वायर हो जाए, प्लस के साथ ये कितना हो जाएगा q स्क्वायर, कितना हो जाएगा जाके हमारा 2 दूनी 4, 4p स्क्वायर पी क्यू और cos थीटा। बोलो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आ गया और यहाँ से ये कट जाएगा, सॉरी ये तीसरा ये वाला है ये। ठीक, यहाँ से क्या माइनस वाला ये कट जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करेंगे जाके, फिर अब क्या करेंगे जाके दूसरे और चौथे को जोड़ देना, दूसरे और चौथे को जोड़ेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से चौथा तो अभी हुआ ही नहीं है, इसी का 2 गुना हो जाएगा जाके। तो देखो ये हो जाएगा कितना 8 यानी कि 9, कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना 12 12 12 12 12 कितना 12r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारा आ जाएगा जाके पी स्क्वायर 3p स्क्वायर, फिर प्लस के साथ कितना आ जाएगा 6p स्क्वायर क्यू। बोलो, अब यहाँ से इन दोनों को क्या करेंगे, हल कर लीजिए। हल करने के बाद हमें बीजगणित से हल कर लेते हैं, तो हल करेंगे जाके तो हमें क्या मिल जाएगा जाके पी स्क्वायर अपॉन माइनस के 8 प्लस के साथ कितना 10 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस के 8 प्लस के साथ कितना 5 इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा जाके 4 माइनस के 2। अब इनको हल कर लीजिए, तो यहाँ पे हल करेंगे जाके तो पी स्क्वायर बट्टे कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस के बचेंगे यहाँ से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा जाके 3, यानी कि क्यू स्क्वायर बट्टे कितना 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बट्टे कितना बचेगा 2। तो अब हम इसका क्या ले लेते, स्क्वायर रूट ले लीजिए, स्क्वायर रूट लेंगे वही हमारा आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से p का वैल्यू कितनी आ जाएगी p/2 अंडर रूट में। ठीक, q इज इक्वल टू कितना आ जाए, q बट्टे आ जाए अंडर रूट 3, r इज इक्वल टू 1 अंडर रूट 2। ठीक, ऑप्शन नंबर कोई है ऐसा, हाँ 2 3 3, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो इसमें से जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना होता है, देखिए इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा जाके, अगर जी के सापेक्ष फेंका जाता तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। ठीक है ना। और अगला देखिए, महत्तम ऊंचाई से फेंका गया हो, किसके महत्तम ऊंचाई से परास के बराबर हो, तो कोण निकालना, क्या निकालना है हमें, कोण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ से हमें
कोण निकालना है। ठीक, तो कोण कैसे निकालते ये देखिए। अब यहाँ से हमें महत्तम ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, एच इक्वल टू होता है क्या हमारा, एच इक्वल टू होता है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे 2g। बोलो इतना होता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, परास कितनी होती है इसकी, जो आर होती है वो होती है यू स्क्वायर और साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहता है कि परास और क्षैतिज महत्तम ऊंचाई आपस में बराबर है, यानी कि एच बराबर हमें दे रखा है आर के, तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यू बराबर कर लें, तो बराबर करेंगे जाके ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g इज इक्वल टू, अब यू स्क्वायर तो ये हुआ, साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी साइन अल्फा 2 के साथ और कॉस अल्फा अपॉन जी। जी से जी कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बचेगा कितना, ये देख लीजिए, यहाँ पे बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना, 2 दूनी ये हो जाएगा कितना 4 कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा को नीचे ले आते तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 10 अल्फा इज इक्वल टू 4, यानी कि कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 4, कितना आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा 120वां सवाल कौन सा है देख लीजिए। अब इसमें से सीधा फॉर्मूला है कि महत्तम ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है, तो महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए अभी जो फॉर्मूला लगाया था वही हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, सी, कौन सा, सी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है कि अगर कोई गेंद को, यदि एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका जाता है, मतलब ऊपर की ओर फेंका जाता है, यदि वह अधिकतम ऊंचाई 100 मीटर तक जाए, यानी कि एच का मान दे रखा है 100 मीटर पहुँचे, तो दूसरी बार जब दोगुनी आरंभिक वेग से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि उसका वेग बढ़ा दिया जाए तो उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो अगर यहाँ से हमें अधिकतम ऊंचाई दे रखा और ऊर्ध्वाधर, यानी कि जो कोण दिया कितना है, कोण कितना दिया है 90, कितना दिया हमें 90 बराबर दिया, कोण थीटा इज इक्वल टू कितना दिया हमें 90। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा जाके, एच बराबर हमें दिया 100, कितना दिया 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा हमारा 90 बट्टे जी यानी 2g। ठीक, और साइन 90 की वैल्यू वन होती तो यहाँ से ख़त्म हो गया ये। ठीक, यू स्क्वायर अपॉन 2g इतना आ गया। और अब ये कहता है कि अगली बार ये 2 गुने वेग से फेंका जाता है दोबारा फिर ऊर्ध्वाधर। ठीक, तो अब इसकी कंडीशन क्या होगी जाके, अगर इसी को कह दे तो एच स्क्वायर कितना होगा एच स्क्वायर, अब ये 2 गुने से फेंका जाता है तो 2u अपॉन जी 2g का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 100 के बराबर, 100 बराबर आ जाएगा 4 यू स्क्वायर अपॉन 2g। बोलिए अब यहाँ से 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 ये हो गया जाके कितना हुआ 25 चौका 100 हो गया जाके। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको वैल्यू लगा देते। ठीक, कितनी वैल्यू लगाएंगे देखो, एक मिनट यहाँ से देखिए ये आ गई इतना, तो यू स्क्वायर बराबर यहाँ से कितना कितना आ जाएगा एच का मान, देखिए एक मिनट थोड़ा हम इसको साफ करते हैं, यहाँ से देखो, तो अब यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, अगर एच बराबर देखा जाए तो ये मिल जाएगा कितना 4 यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये किसका मान के बराबर दे रखा है 100 के बराबर, तो ये हो जाए 4 गुणा 100, तो यानी कि 400। ऑप्शन नंबर सी वो सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे का सवाल क्या है, यदि एक आको एक पत्थर को 100 मीटर ऊंचे स्तंभ से 9 इतने वेग से क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, तो प्रक्षेप की 1 सेकंड बाद का वेग ज्ञात करना है। ठीक है, कितना 1 सेकंड बाद वेग ज्ञात करना है। ठीक, तो अगर हम जानते हैं कि हमारा सूत्र होता है वेग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जाके u प्लस के साथ जी टी, तो अब इसमें प्रारंभिक वेग कितना है 0 है,
तो v बराबर कितना आ जाएगा जाके 9.8 इंटू 1। ठीक, अब 9.8 इंटू 1 आ गया जाके, इसकी जो वेग कितना आ गया जाके 9.8 इतना आ गया मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगर अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, वेग 1 सेकंड बाद उसका वेग इतना है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक पत्थर इतने, तो अब यहाँ से हमें निकालना है प्रारंभिक वेग। क्या निकालना, प्रारंभिक वेग निकालना है। तो प्रारंभिक वेग निकलता है u बराबर अंडर रूट में यू एक्स स्क्वायर, यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ बाई यू बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे यू एक्स का होल स्क्वायर प्लस के साथ यू बाई का होल स्क्वायर इतना दिया है। अब इतना दिया है तो इतना दोनों के बार वेग कितना सेम है, तो u बराबर कितना आएगा 9.8 इन प्लस के साथ 9.8। ठीक, 9.8 इंटू 9.8 का होल स्क्वायर भी होगा जाके, कितना होगा होल स्क्वायर, और इनको जोड़ लीजिए, ये 2 टाइम्स ऑफ 9.8 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर होगा जाके यहाँ से, तो 9.8 तो ये बाहर आ जाएगा जाके, और अंडर रूट 2 रह जाएगा जाके, 9.8 इंटू अंडर रूट 2 ये आ जाएगा u का मान। ठीक है, तो ये कहीं है आंसर इसमें, देखिए ये रहा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा पढ़ी देखते हैं। अगर एक पिंड साम्यावस्था में तो उस पर 3 बिल कार्यरत हैं, तो वो कौन सा होगा जाके, किस में होंगे जाके, तो वो होंगे जाके समांतर, या तो सभी समांतर में होंगे, वह एक बिंदुगामी होंगे जाके, यानी कि वो या तो सीधे सीधे कैसे होंगे समांतर होंगे, या तो वो किसी एक ही बिंदु से सारे पास करते होंगे जाके। ठीक है ना, आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, क्लियर है। अगला है 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्या, तो कहता है कि अगर इसमें 2 प्रक्षेपों के समान वेग हैं, परंतु उसके प्रक्षेप कोण कितने, इतने और इतने हैं, तो प्रक्षेप तो उसकी क्या है, परासों का अनुपात निकालना है, यानी कि R1 का मान निकालना है। ठीक है, दोनों का R1 और R2 का अनुपात निकालना है। ठीक, तो हमें R1 इतना दिया है, क्लियर है, और इसके साथ अगर प्रक्षेप का अगर हम निकालते हैं R बराबर कितना होता है हमारा यू स्क्वायर साइन 2θ1 बट्टे जी, और इसके साथ दूसरा कितना होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2θ बट्टे जी। ठीक है, अब यहाँ से जी से जी कट, यू से यू, जी से जी, अब इसके बाद यहाँ से इनकी वैल्यू लगा लेंगे और वो वही हमारा मान आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 45 साइन कितना हो जाए साइन 2θ, और यहाँ से लगा लीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब सेम वैल्यू आ जाएगी, ये cos 2θ बचेगा, इधर भी हमारा कितना आ जाएगा cos 2θ, तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सामान्य कैटेनरी का कार्तीय समीकरण क्या होता है। ठीक ठीक, तो ये होता है कितना हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ठीक खत्म हो गए ये हमारे सवाल। ठीक, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक करें।